अवैध मस्जिद गिराने की मांग को लेकर संजौली के बाद अब मंडी में हुआ हिंदुओं का विशाल प्रदर्शन। मंडी में भी मस्जिद की तरफ बढ़ रही भीड़ को पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर खदेड़ा। शिमला में हिंदू प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और मुकदमे दर्ज किए जाने की हिंदूवादी संगठनों के साथ साथ भाजपा ने भी की कड़ी निंदा। मंडी में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के ऐलान के बाद अवैध मस्जिद के कुछ हिस्से को कल खुद ही तोड़ चुका है मुस्लिम पक्ष। शिमला में स्थानीय लोगों व हिंदुओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदेश के कुछ अन्य हिस्सों में भी हो चुके हैं प्रोटेस्ट। अवैध मस्जिदों व प्रदेश में संदिग्ध बाहरी लोगों तथा मुस्लिमों की घुसपैठ के प्रति जनता में गुस्सा बढ़ता देख हरकत में आई सरकार। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने आज आपसी सौहार्द बनाने के लिए आमंत्रित की सर्वदलीय बैठक। भाजपा प्रवक्ता एवं विधायक रणधीर शर्मा ने बैठक में उठाया अवैध मस्जिद तोड़े जाने का मुद्दा। सुक्खू सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह विधानसभा में कर चुके हैं संजौली की अवैध मस्जिद तोड़े जाने की मांग। मस्जिद प्रकरण पर बोलते हुए अनिरुद्ध सिंह ने प्रदेश में रोहिंग्याओं की घुसपैठ व भाजपा का पसंदीदा लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया। शिमला में हिंदू संगठनों के तीसरे विशाल प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज से घायल हुए थे 10 के करीब लोग। विवाद चल रहा है जिसको लेकर समाज आंदोलित हुआ है, एक जन आंदोलन खड़ा हुआ है, उस विषय को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। मैंने अपनी तरफ से ये कहा है कि जिस भवन को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जब वो सरकारी जमीन पर बना है और अवैध रूप से बना है, तो उस भवन को सरकार तुरंत सील करे, अपने नियंत्रण में ले, वहाँ और कोई गतिविधि ना हो, इसको सरकार सुनिश्चित करे। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो लीगल एक्सपर्ट से राय लेकर ये ऐसा अगर कर सकते होंगे तो करेंगे, परंतु कानूनी राय लेने के बाद। देखिए, उनकी पहल अच्छी हो सकती है, परंतु एक भवन बना है, अब वो मान लो 5 मंजिल है, 2 मंजिल तोड़ देंगे, 3 उनके पास रहेगी। अगर वो सरकारी जमीन पर बनी है तो 3 भी क्यों रहे। जो समस्या है मूल जो अभी तक इम्पोर्ट वो स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है, वो है स्ट्रीट वेंडर्स के है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उसमें जो लोकल लोग हैं वो अपनी शॉप्स के आगे बैठने के लिए जगह देते हैं। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, तो उनके साथ जब ये समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो इसको धार्मिक मुद्दे का रूप दिया जा रहा है, लेकिन धार्मिक मुद्दा नहीं है। ऐसी स्ट्रीट वेंडर्स की बाहर से हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो सेब का सबसे ज्यादा सीजन लगाने वाले जो व्यापारी हैं, जो सेब की मंडियों में हमारे जो आड़ती है, वो बाहर से लोग आकर व्यापार करते हैं। हमारे यहाँ जो लेबर क्लास है वो बहुत कम अब काम करने वाली रहेगी, तो जो बाहर से लेबर क्लास आती है और जो शिमला के जो बाजार है उसके आगे जब दुकान के आगे एक शॉप लगा देती है और उस दुकानदार उससे किराया लेता है, तो रास्ते में चलने की कई लोगों को समस्या भी आती है। तो इस प्रकार की कई समस्या हैं। पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और कांग्रेस की सरकार के द्वारा निहत्थे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर वाटर कैनन के साथ जबरदस्त तरीके से पानी की बौछारें की, अनेक लोग घायल हुए और उसके बाद पुलिस लगातार और कुछ ऐसे लोगों को ढूंढकर उनके ऊपर एफआईआर करने में लगी है कि किसी तरह से और दबाव में, डर में, भय में लोगों की जो मन की भावना है उनको दबाया जा सके। देश के अंदर एक साजिश चल रहा है, और साजिश चले क्यों नहीं। राहुल गांधी और टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन मिलता हो, पीएफआई हमारे देवभूमि से लेके, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमालयन स्टेट हो, चाहे देश के अन्य भाग हो,
जहां जहां हिंदू आबादी है और खाली है, वहां मुसलमानों को पेनिट्रेट कराओ और आने वाले दिन में इस्लामिक स्टेट घोषित करो। आज वही कारण है कुछ देवभूमि में अवैध मस्जिद, जिसको वहां के सरकार के मंत्री ने कहा कि अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी हैं, ये भी गच्छे कि अवैध है मस्जिद सरकारी जमीन पर, तब तो इसको अवैध है तो अवैध को ढा देनी चाहिए। देश के भीतर भी जहां जहां अवैध मस्जिदें हैं उसको चिन्हित करके उसको ढा देने की जरूरत है। जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये जो बिल्डिंग बनी है, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा 2010 में जो है अवैध निर्माण शुरू हुआ। 2010 में शुरू करा, 2020 में पता चल रहा है कि जो व्यक्ति उस उक्त जमीन के लिए कॉरपोरेशन के पास लड़ाई लड़ रहा है, केस में पेशियों में आ रहा है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये तब भी नहीं मान रहे सर, ये तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसको बोलते हैं, इनको आदत है ऑफेंड करने की, मतलब गैर कानूनी काम करने की आदत है सर। 2010 से लेकर पहले 1 मंजिल बनाई, 2 मंजिल बनाई, फिर 5 मंजिल बन गई है सर, ठीक है। और अभी भी जो सर ये बाथरूम बनाई, मेरा आपसे ये अनुरोध है सर, इमीडिएटली इस बिल्डिंग को जो है ध्यान में रखते हुए अवैध जो घोषित करी गई है, क्यों इनका बिजली पानी नहीं काटा सर? जब कानून है, दूसरों को तो फटाफट जो है बिजली पानी काटने के ऑर्डर कर देते हैं, इनको क्यों नहीं करे आज तक? ये मिली भगत भी है सर, ये मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा तो धर्म भी है ये सर। वो सिंगल एक दुकान होती थी, जो जमीन का मालिकाना हक है वो तो हिमाचल प्रदेश सरकार है, उनका तो कब्जा है, इसलिए नक्शा तो कभी पास ही नहीं हो सकता उसका। और मुख्यमंत्री ने पूरा विश्वास दिलाया कि इस पर जल्द ही सख्त एक्शन लिया जाएगा। और भारी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, क्या पता वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान है, या क्या पता वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, कोई टेररिस्ट है। सीधी बात है, तो उनकी प्रॉपर मैं समझता हूँ एक इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर 6,000-7,000 स्क्वायर फीट बार बार कागजों में आ रहा है, रिटर्न आ रहा है उनका, तो जो जवाब आ रहा है, मैंने पढ़ के भी सुनाया है, मेरे पास है, हाउस में मैंने ले किया है। अगर बार बार जो है आ रहा है कि ये तो अवैध है, तो गिराओ। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि वो अवैध है तो उसको हटाना ही चाहिए। हिमाचल की राजधानी शिमला की अवैध मस्जिद का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि आज देवभूमि हिमाचल की छोटी काशी कहे जाने वाले मंडी मेकर ने अवैध मस्जिद के खिलाफ सैकड़ों हिंदू सड़क पर उतर आए। जेल रोड पर मौजूद अवैध मस्जिद के खिलाफ शहरी मंच से अपने धरने की शुरुआत करते हुए प्रदर्शनकारी जैसे ही विवादित मस्जिद के समीप पहुंचे, यहां पुलिस पहले ही बैरिकेड लगाकर वाटर कैनन के साथ उन्हें रोकने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। भारी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने हालांकि पुलिस बैरिकेड तोड़ने व इन्हें पार करने की पूरी कोशिश की, मगर इस बीच पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने में कामयाबी हासिल की। मंडी में भी आज प्रदर्शन की शिमला जैसी ही तस्वीरें नजर आई और प्रदर्शनकारियों व पुलिस में हल्की धक्का मुक्की होती भी नजर आई। गौरतलब है कि 2 दिन पहले शिमला के संजौली की अवैध मस्जिद के खिलाफ तीसरे व अब तक के सबसे बड़े प्रोटेस्ट के दौरान मस्जिद की तरफ बढ़ रही भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन के इस्तेमाल के साथ साथ लाठीचार्ज भी किया और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस के डंडों से 10 के करीब लोग घायल हुए। विभिन्न हिंदू संगठनों के साथ भाजपा ने भी शिमला में हिंदू प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने व कईयों के खिलाफ FIR दर्ज करने की कड़ी निंदा की और इसे अवैध मस्जिद को बचाने की साजिश करार दिया। गौरतलब है कि 2 सप्ताह के भीतर शिमला व प्रदेश के अन्य हिस्सों में बनी अवैध मस्जिदों के मामले के तूल पकड़ने के बाद आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, जिसमें भाजपा के साथ साथ CPM व आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने हालांकि अवैध मस्जिद गिराने व प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, मगर प्रदेश की जनता व सभी राजनीतिक दलों से सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की कोशिश करने का आह्वान उन्होंने जरूर किया। गौरतलब है कि हिंदू संगठनों के उग्र प्रदर्शन के बाद कल जहां मंडी में मुस्लिम पक्ष ने PWD की जमीन में बताई जा रही मस्जिद के एक इलीगल पार्ट को खुद तोड़ डाला, वहीं संजौली मस्जिद के पदाधिकारियों को मुस्लिम पक्ष द्वारा भी नगर निगम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने खुद अवैध ढांचे को तोड़े जाने की बात कही। उधर भाजपा की तरफ से सर्वदलीय बैठक में शामिल पार्टी प्रवक्ता एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि मुस्लिम पक्ष द्वारा संजौली की मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़े जाने की बात कहा जाना ठीक है, मगर यदि पूरी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है तो ऐसे में इसे पूरी तरह गिराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में भी उन्होंने यह मुद्दा उठाया और सरकार द्वारा संतोषजनक कार्रवाई न किया जाना भी स्थानीय लोगों अथवा हिंदू संगठनों के भड़कने का एक कारण है।
संजौली में करीब 14 साल से जारी मस्जिद के अवैध निर्माण के प्रति हालांकि स्थानीय लोगों में नाराजगी अथवा रोष काफी समय से था, मगर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा साथ लगते गांव मलयाना के विक्रम सिंह पर हमला किए जाने व इसके बाद हमलावरों के मस्जिद में छुपने की घटना ने इस मामले में आग में घी का काम किया। प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह ने पहले प्रोटेस्ट के बाद मॉनसून सेशन में विधानसभा में उनके पास सबूत होने का हवाला देते हुए न केवल अवैध मस्जिद को गिराए जाने की मांग कर डाली, बल्कि प्रदेश में रोहिंग्याओं की घुसपैठ की आशंका भी जताई और शिमला व सोलन में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा महिलाओं पर अभद्र कमेंट की बात भी कही, जिसके चलते उनके विधानसभा क्षेत्र व शिमला के आसपास के लोग और ज्यादा भड़क गए। इतना ही नहीं, अनिरुद्ध सिंह ने भाजपा व हिंदूवादी नेताओं की तरफ हिमाचल में लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया और प्रदेश के कुछ हिस्सों में मस्जिद प्रकरण के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हिंदू संगठनों द्वारा अनिरुद्ध सिंह के जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आईडी मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह के बयान पर कट्टरपंथी मुस्लिम नेता कहे जाने वाले AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी की मोहब्बत के दुकान को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद हिमाचल के कांग्रेस नेता हालांकि डिफेंसिव मोड में चले गए, मगर बीजेपी डे 1 से अवैध मस्जिदों को गिराए जाने की मांग लगातार कर रही है। शिमला में हिंदुओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज करने को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल व पूर्व CM जयराम ठाकुर लगातार CM सुखविंदर सुक्खू पर तीखे तंज कस रहे हैं और इसे अवैध मस्जिद को बचाने की साजिश करार दे रहे हैं। इतना ही नहीं, भाजपा नेता सुखविंदर सुक्खू के CM बनने के बाद के उस बयान को भी बार बार शेयर कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 97% हिंदू आबादी वाले हिमाचल में हिंदुत्व की विचारधारा को हराने की बात कही थी। बहरहाल शिमला व संजौली के बाद आज मंडी में अवैध मस्जिद के खिलाफ स्थानीय लोग व हिंदू सड़कों पर उतरे और प्रदेश में पनप रहे गुस्से को देखते हुए अब मुस्लिम पक्ष व सुक्खू सरकार इस मामले में फिलहाल डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं। गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पल ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।